ड्रामा सीरियल गिरफ्त में आज की एपिसोड में मुराद अनीशा के पास जाता है और उसे कहता है कि मैंने एक फ़ैसला किया है। अनीशा कहती है क्या? तो वो कहता है कि मैंने फ़ैसला किया कि हमारे साथ वाली गली छोड़ के अगली गली में एक बड़ा ही अच्छा अपार्टमेंट है, हम क्यों ना रूही को वहाँ शिफ्ट कर दें। पता क्या, रूही के यहाँ रहने से मैं थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फ़ील करता हूँ और हमारे दरमियान कुछ लड़ाई झगड़े भी बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो वहाँ चली जाए और वो बच्चे की हिफाजत यहाँ पे भी आके कर सकती है ना। जब मैं घर में नहीं हूँ तो वो आ जाया करे, यहाँ पर हमारे साथ मिल लिया करे, बैठ लिया करे, हमारे साथ थोड़ा सा वक्त गुजार लिया करे और जब फिर मैं वापस आऊँ तो वो फ़ौरन अपने घर वापस चली जाया करे। रूही कहती है कि अनीशा कहती है कि हाँ ये बात मुझे थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है। तो वो कहता है कि तुम्हें समझना चाहिए इस बात को, और जो है ना मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि ना तुम जाके आज ही उससे बात करो और उसे इस बात पे मनाओ, एग्री करो उसको इस बात पे। अनीशा कहती है कि मुराद आप परेशान ना हो, मैं रूही से बात करती हूँ और इंशाल्लाह वो मान जाएगी। फिर उसके बाद वो दोनों अनीशा और रूही बैठे चाय पी रहे होते हैं। मुराद ऑफिस चला जाता है तो अनीशा उससे कहती है कि रूही मुझे तुमसे कोई बहुत ज़रूरी बात करनी है। रूही कहती है कि जी बेगम साहब बोले, आप क्या कहना है आपने? तो अनीशा कहती है कि मुराद दरअसल ये चाहते हैं कि तुम हमारे घर के पास एक करीबी एक बड़ा अच्छा अपार्टमेंट है, तुम वहाँ शिफ्ट हो जाओ। जब बच्चे से तुम्हें मिलना हो तुम बिना झिझक यहाँ पे आ जाया करो, हम तुम्हें कभी भी नहीं रोकेंगे, लेकिन जो है ना तुम ज़रा वहाँ शिफ्ट हो जाओ, हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है। रूही दिल में सोचती है कि अच्छा मुझे अपनी ज़िंदगी से या अपने घर से निकालने का ये नया प्लान सोचा है मुराद ने, ऐसा तो मैं कभी कामयाब होने ही नहीं दूँगी। और वैसे मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मैं अलग अपार्टमेंट में रहूँ ना तो फिर भी मैं इस पर हक जमा सकती हूँ, इनको टॉर्चर कर सकती हूँ, लेकिन दूर रहने से मुझे इनकी एक्टिविटीज़ का पता नहीं चलेगा। मैं फ़ौरन इनकार कर देती हूँ। वही सारी बातें दिल में सोचती है और अनीशा से कहती है, रोना शुरू हो जाती है, कहती है कि मैं अगर चाहती तो ये बच्चा यतीम खाने में भी दे के खुद भी वहाँ शिफ्ट हो सकती थी, लेकिन मैं इस घर में सिर्फ इसलिए आई हूँ कि मुझे आप लोगों का प्यार मोहब्बत तवज्जो चाहिए थी, मुझे एक फ़ैमिली चाहिए थी जिनके साथ मैं रल मिल के रह सकती थी। तो आगे से अनीशा कहती है कि तुम मत रो रूही, तुम क्यों रो रही हो? मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी बात से इतना हर्ट होगी कि तुम रोना ही शुरू हो जाओगी। मैं तुमसे सॉरी कहती हूँ, आइंदा मैं इस तरह की कभी बात तुमसे नहीं करूँगी। रूही कहती है कि हाँ आप ना करिएगा और आप मुराद साहब को भी समझा दें कि वो आइंदा ऐसी बात ना करें। तो वो कहती है कि अनीशा कहती है तुम फिक्र ही ना करो, आज ही जैसे ही मुराद वापस आते हैं मैं उनसे बात करूँगी, वो आपको यहाँ से निकल जाने का नहीं कहेंगे। अनीशा कहती चले ठीक है चाय पीते हैं, चाय ठंडी हो रही है। फिर वो दोनों चाय पीना शुरू करते हैं और रूही मुराद के ऑफिस में फ़ोन कर देती है, कहती है कि अच्छा ये आपने मुझे अपनी ज़िंदगी से निकालने का एक और नया ड्रामा सोचा है कि आप मुझे साथ वो अपार्टमेंट में शिफ्ट करवा देंगे, इस तरह क्या मैं आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाऊँगी? आप ऐसा सोचना भी ना, अगर आपने ऐसा सोचा ना तो मैं इस बच्चे की जान ले लूँगी। तो मुराद कहता है तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें होश भी है, तुम अपने बच्चे की जान लेने की बात कर रही हो? तो कहती है हाँ तो और क्या, मुझे नहीं चाहिए ऐसा बच्चा जिसका बाप उसके सर पे रहना ही ना चाहता हो। ठीक है, मैं अपने बच्चे की जान लेने लगी हूँ, अब आपने जो करना है ना कर लें, आप अगर बचा सकते हैं अपने बच्चे को तो आगे बचा लें। मुराद बड़ा परेशान होता है, वो फ़ौरन सब कुछ छोड़ता है, उसी टाइम ऑफिस से घर पहुँच जाता है, जो सीधा वो रूही के कमरे में जाता है। वहाँ देखता है कि वो बच्चे को पकड़ के खड़ी होती है और कहती है कि इसको मैं आज मार दूँगी, इसको मैं नहीं छोड़ूँगी, इसका बाप इसे नहीं बनाना चाहता तो उसको कोई हक नहीं है इस दुनिया में रहने का। वो मुराद फटाफट आगे जाता है, उसके हाथ से बच्चा छीनना शुरू कर देता है, कहता है कि छोड़ो तुम इस बच्चे को, क्यों उसकी जान लोगी क्या? छुड़वाना चाह रहा होता है लेकिन वो उसको नहीं छोड़ती और बहस बढ़ती जाती है यहाँ तक कि वहाँ से अनीशा को आवाज़ जाती है। तो अनीशा परेशान होकर वहाँ दौड़ी आती है और कहती है कि ये सब क्या हो रहा है? वो फटाफट बच्चा उन दोनों के हाथों से छीनती है तो देखता है कि बच्चा एकदम हल्का होना शुरू हो जाता है, वो बड़ा परेशान होते हैं। वो कहते हैं कि फटाफट इनको हॉस्पिटल लेके चलो, छोड़ो अपनी लड़ाई झगड़े, बच्चे को कुछ हो गया है। बच्चे को जब हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो वहाँ पे ईशा रूही और सारे बाहर खड़े होते हैं। डॉक्टर आती है, नर्स आती है और कहती है कि डॉक्टर साहिबा ने आपको बुलाया है और सिर्फ एक जना आए। तो वो मुराद और अनीशा अंदर चले जाते हैं। रूही कहती है कि मुझसे तो अंदर नहीं जाया जाएगा, मुझसे कोई बुरी खबर नहीं सुनी जाएगी, आप लोग ही जाएँ। वो दोनों अंदर चले जाते हैं और वहाँ पे फिर अनीशा और मुराद खड़े होते हैं, डॉक्टर का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो अनीशा कहती है कि ऐसी क्या बात हुई थी कि आप कमरे में पहुँच गए थे और बहस हो गई थी, इतनी बहस हद तक बढ़ गई थी? तो मुराद कहता है कि वो बच्चे को ले जाने की बात कर रही थी और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ था कि मैं के बच्चे को वो साथ लेके जाए जिससे तुम हर्ट होगी। तो कहती है कि मैं बात कर सकती थी ना, मुझे बताते, मैं उससे बात करती, आपने उससे खुद क्यों बात की है? वो कहता है कि बस मुझे समझ नहीं आई, मैं बड़ा परेशान हो गया था।